जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मोर साथ में छत्तीसगढ़ में अगर कहें कि सिनेमा की बात करें, लोक कला की बात करें तो मोहन सुंदरानी एक बड़ा नाम हवे। ये मोर किताब है 2014 में आई रही से छत्तीसगढ़ी सिनेमा कल और आज। ये किताब लब मैं अभी छत्तीसगढ़ ही में लेके आत हूँ, जल्दी ही लेके आऊँ। छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा बातें हैं, बहुत सारा बात पहले मोहन भैया से हो रही से, लेकिन अभी नवा बात करथन। मोहन भैया, अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा का जो दिखता है दशा और दिशा, क्या कहना चाहोगे आप? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भविष्य, सिनेमा का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे नजर आ रहा है और उज्जवल यह दर्शकों, निर्माताओं को सामने आने वाले समय में दिखाई भी देगा। यह बात जरूर है कि लगातार 25-30 वर्षों में जो वर्क चल रहा है, निर्माता काफी नुकसान में है। कुछ ही निर्माताओं ने इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया है, कुछ में से 5% लोगों ने पैसा कमाया है, 95% प्रोड्यूसरों का लॉस हुआ है। मैं मानता हूँ कुछ टेक्नीशियन, कुछ सोच इसमें जरूर कुछ कमी रही होगी। बाकी छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ी फिल्म से बहुत प्रेम है, यह पक्की बात है। आज आने वाले समय में दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही, ऐप जिसमें छत्तीसगढ़ी, हिंदी, ऑल लैंग्वेज की फिल्में चलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्में भी ऐप में चलेगी। निश्चित रूप से जिस प्रोड्यूसर को टॉकीज सिनेमा घरों से पैसा नहीं आता, लॉस होता है, नुकसान होता है, उनको ऐप के जरिए फायदा होगा। क्योंकि ऐप में जब एक परिवार को हमको दिखाना है फिल्म, 10 रुपये आजकल 10-20 जो भी एक निर्माता तय करेगा, उस 10-20 करते 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 लाखों करोड़ों लोग ऐप जरिए देखेंगे। जरूर है कि एक अच्छी बड़ी बजट की फिल्म है तो ज़्यादा आएगा, और एक छोटी बजट की 10 लाख की फिल्म है तो उसमें भी जरूर उसे लाभ होगा। इसमें नुकसान की कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। YouTube के माध्यम से तो सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड को आप देखते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी बता रहे थे आप कि सावन एक ऐप है और गाना ऐप है, उसमें भी डले हुए हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगता है मोहन भैया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में छत्तीसगढ़ियापन लोगों ने जो फिल्में बनाई उसमें कम था, जिसकी वजह से नहीं चल पाई? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा तपेश जैन जी को, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को अच्छे स्थान पे लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो आज 2014 में जो हिंदी में किताब निकल रही थी सिनेमा के ऊपर, उस पे छत्तीसगढ़ी में निकाल रहे, बड़ी गर्व की बात है। जिनको मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को न चलने का फिल्म का कारण भी यह है कि छत्तीसगढ़ी जब फिल्म निर्माता बनाता है, उनके सोच में आता है बॉलीवुड और मद्रास और ये का आता है, तो उस स्टाइल पे करते हो। वो जरूरी है फिल्म में, मगर छत्तीसगढ़ी मसाला, नाचा, गम्मत, छोटे छोटे पंच डालना एक दिल को छूता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी फिल्में चलने के पूरे आसार हैं। मगर पंच जरूर डालें एक निर्माता, छोटे छोटे पंच डाले। कहीं पे राउत नाचा दिखा सकते तो कहीं 2 मिनट का, 1 मिनट का पंथी दिखा सकते। ऐसा नहीं कि पूरा राउत नाचा और नाचा दिखा दिया फिल्म चलेगी, मगर पंच रहना जरूरी है। यह मैं अंदर की दिल की बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है मोहन भैया। क्या लगता है कि नाचा तो अभी, नाचा गम्मत एक बड़ी परंपरा छत्तीसगढ़ में रही है और अभी लेकिन देखने के लिए रात भर, अभी तनवीर साहब की भी याद आती है, थिएटर गए थे, थिएटर में पिक्चर नहीं देखा उन्होंने, और उन्होंने पता चला उनको कि सप्रे स्कूल में एक बड़ा एक कार्यक्रम नाचा का चल रहा है और इतने सारे लोग जुड़े। तो उसके बाद में हिंदी थिएटर से वो फिर नाचा में आए और नाचा में पूरे विश्व में एक नाम किया। नाचा अभी भी चलता है या ऐप के माध्यम से चल रहा है? जी हाँ, आज भी नाचा चलता है। अभी हाल में दीपावली पर्व में मैंने अपने YouTube चैनल, 6 YouTube चैनल जिसमें छत्तीसगढ़ी मैं देखता हूँ, और छत्तीसगढ़ी चैनल में मैंने नाचा का प्रयोग किया। 50 ऐसे नाचा डाला मैंने, जो काफ़ी रिस्पांस मिला। मुझे महसूस हुआ कि आज भी ग्रामीण अंचल, देहाती लोग नाचा देखना पसंद करते हैं।
और नाचा का अभी भी कोई खत्म नहीं हुआ। क्या लगता है मोहन भैया कि नाचा में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो वीडियो में काम कर रहे हैं, जो आपके यूट्यूब में आते हैं या फिर ऐप में आएंगे, कौन कौन लोग हैं जो अच्छा काम कर ले रहे हैं अभी? देखा जाए तो असली जो कलाकार जो होते हैं वो नाचा से ही उभरे हैं। बाकी तो कोई कपड़े या ड्रेस पहनने से हीरो नहीं बनता है, मगर ये जो कलाकार जो एक सहयोगी कलाकार जिनको मानते हैं हम फिल्म में, वह नाचा से ही हमारे शालीवुड, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आए हैं। उनकी वजह से फिल्मों में एक वजन आता है और फिल्म चलती है उनकी वजह से। क्या क्या कलाकार होंगे? कुछ कलाकारों को आपको ध्यान में आता हो कि सुनानी वीडियो में अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया हिट हुआ है उनका? ऐसे कई कलाकार है, दीपक, कई नाम गिनाऊंगा मैं, विराट तिवारी जी, दीपक तिवारी जी, ऐसे बहुत है जो आज छत्तीसगढ़ी, शिव कुमार दीपक की बात, शिव कुमार दीपक, इस तरह से नाम लेते मैं भूल जाऊंगा। बाकी उनकी वजह से फिल्में चलती है। बाकी हीरो हीरोइन दिखावा रहता है, मगर आज भी जितनी भी फिल्में चल रही है, नाचाओं की झलकियां, गम्मत की झलकियां, चाहे फिर अपन वो एक नाचा छोटे स्टेज पे होता है, ये बड़े पर्दे पे दिखता है, बड़े पर्दे पे लोगों को एक याद रहता है। फिल्में निश्चित रूप से चली है तो असली कलाकार नाचा स्टेज शो करने वाले वजह से चली है। संगीत म्यूजिक भी चला है तो इन्हीं की देन है। और मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया में फैशन, कला, ये सब गरीबों की देन है। यहाँ तक कि खान पान भी गरीबों का देन है। कोई मजबूरी में फटे कपड़े पहनते से गरीब लोग, तो उनको देख के फैशन बन गया, कहीं से नीला, कहीं से लाल, कहीं से पीला, ये गरीबों की मजबूरी। और फिल्म इंडस्ट्री और फैशन बन गया। खान पान गरीब आदमी मजबूरी से चना मुरा खाता है, मगर बड़े लोग अपनी सेहत बनाने के लिए एक फैशन बन गया कि हमको करना है। शक्कर की चाय अमीर लोग पीते थे, गुड़ की चाय गरीब पीते थे, मगर आज गुड़ की चाय पी रहे हैं। गुड़ की चाय पी रहे, सिर्फ अपना सेहत के लिए एक फैशन बन गया है। जो भी मकान भी देखोगे आप तो गरीब खपरेल के मकान बना के रहता है, उनकी खपरेलों की डिजाइन बना के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे खपरेल के निशानों के, जिस सब्जेक्ट में भी बोलो तो ये गरीबों की कला, आर्ट, फैशन गरीबों की देन है। गरीबों की मजबूरी अमीरों का फैशन बन गया है। बहुत अच्छी बात कही मोहन भैया, आपने बहुत समय दिया। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।